ये है दिल्ली दर्पण। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं आपको एक अच्छा घर दिला दूंगा, पर मैं ये वादा करता हूं कि तेरे बच्चे को इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि ये तेरे को एक अच्छा घर दिलवाएगा। उसको कहा कि आप देश का भविष्य हो बेटा, ठीक से पढ़ना। तो मुझको बोला, सर हम थोड़े ही देश का भविष्य हैं। देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। आपको लगता है दिल्ली के स्कूलों में, आपके बच्चों के स्कूलों में पहले के मुकाबले बेहतर व्यवस्थाएं हो गई हैं, बेहतर अच्छी बिल्डिंग मिल गई है, सुविधाएं मिल गई हैं? किस किस को लगता है? और ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगा। लेकिन आप सबको पता है कि 10 साल पहले सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते थे। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? याद है वो 10 साल पुराने 3 टप्पर में चलने वाले सरकारी स्कूल? दरियां उठाई और उन दरियों में से हजारों मच्छर निकल के आए थे। ठाकुर जलाने वाले आदरणीय मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अगर मुझे आप दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक का खिताब दे रहे हैं तो मुझे भी इसमें संकोच नहीं है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति की आवाज आप भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का, सभी टीचर्स का, सभी हेड ऑफ द स्कूल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का। साथ साथ धन्यवाद दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री मेरी छोटी बहन आतिशी जी का। साथ साथ एजुकेशन डायरेक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे जॉइंट डायरेक्टर उपाध्याय जी, सभी का मैं अपनी विधानसभा के इस नए स्कूल प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण है, भावुक क्षण है, क्योंकि मैं जब स्कूल में आता था तो एक बहुत रोती हुई बिल्डिंग देखता था, नहीं? और मेरा मानना है कि एक रोती हुई स्कूल बिल्डिंग हंसता हुआ देश नहीं पैदा कर सकती। अगर आपको देश खुशहाल चाहिए, अगर देश आत्मविश्वास से भरा हुआ चाहिए, अगर आप देश को हंसता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप दुनिया में कुछ करें ना करें, अपनी स्कूल बिल्डिंग्स को मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराता हुआ बना दीजिए, उनको वार्म वेलकम देने वाला बना दीजिए। उससे आपके देश की बुनियाद खुशहाली की पड़ेगी, एक मुस्कुराते हुए देश की पड़ेगी। उस रोती हुई बिल्डिंग की जगह एक इतनी शानदार बिल्डिंग हमारे बीच में खड़ी है। इसके लिए मैं सभी इंजीनियर्स का, सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं 10 साल पहले, 12 साल पहले जब आप सबके बीच आया था, आज यहां अधिकतर लोग पटपड़गंज विधानसभा से ही हैं, पेरेंट्स। आतिशी जी तो जानती हैं, मैंने उनसे कई बार जिक्र किया है। विदिता जी के लिए शायद ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूं कि जब मैं यहां एक पॉलिटिशियन के रूप में चुनाव लड़ने आया था, तो पॉलिटिशियन का काम है वोट मांगना। मैं वोट मांगते हुए, लोगों से कहते हुए कि भाई हमारी पार्टी बनी है, नहीं नहीं हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वोट देना। तो पटपड़गंज विधानसभा की किसी एक गली में एक बहन मुझको मिली और उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा था। मे बी, मुझे अभी वो दृश्य ध्यान है। वो रास्ते में चलते हुए मुझसे बोली कि सर हमें आप अच्छे लगते हो, वोट तो हम आपको देंगे, लेकिन हमको ना एक अच्छा सा घर दिलवा देना। अब मैं नया नया पॉलिटिशियन, मेरे को आइडिया नहीं यार अब ऐसे कैसे। मैं रास्ते में चलती हुई एक लेडी कमिट कर रही है। कोई घिसा हुआ नेता होता तो कहता हाँ बहन चिंता मत कर, घर क्या तेरे को तो कोठी दिला दूंगा मैं। पर ईमानदारी के लिए राजनीति में आए थे, तो ऐसा भी नहीं था कि झूठा मूठा वादा करके रास्ते चलते किसी बहन से निकल जाओ। तो वहीं पता नहीं क्यों मेरे मन से निकला कि बहन चिंता मत कर, मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं आपको एक अच्छा घर दिला दूंगा, पर मैं ये वादा करता हूं कि तेरे बच्चे को इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि ये तेरे को एक अच्छा घर दिलवाएगा। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे उस बहन का नाम पता नहीं, उसके बच्चे का नाम पता नहीं, कि पर उस जैसी बहनें और उस कितने बच्चे, उस जैसी बहनों के कितने बच्चे, या वो गली में जो बच्चा मिला अपनी माँ के साथ, उस जैसे जाने कितने बच्चे पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़ के आईआईटी तक पहुंचे हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इवन अब तो आईएएस बन रहे हैं। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे आईएएस
क्वालिफाई कर रहे हैं, एक अच्छी फाउंडेशन हम स्कूलों में रख पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी क्रम में आज फिर एक और वाकया याद आता है। मैं और जैसा हमारे भाव हैं, हम सब जानते हैं, हम बच्चों से कहते ही हैं, कोई बच्चा आके विश करता है, हम उसको कुछ बात करते हैं, फिर उससे कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना, तुम देश का भविष्य हो। तो मैंने स्वभावतः उससे यही कहा कि बेटा ठीक से पढ़ना, आप देश का भविष्य हो। वो बच्चा शायद अंदर से कुछ भरा हुआ था, या एक रियलिटी को मेरे सामने कहने की उसकी हिम्मत थी, अंदर से उसके अंदर कोई हिम्मत थी जो उसने मुझे वो रियलिटी कही। उस बच्चे ने एक शानदार चीज कही जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस बच्चे ने कहा, वैसे मैंने उसको कहा कि आप देश का भविष्य हो बेटा, ठीक से पढ़ना, तो मुझको बोला सर हम थोड़े ही देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। नरेला विधानसभा में वो बैठ के मुझे बच्चा एक सबक दे गया। मुझे लगा अगर देश का भविष्य ठीक करना है तो सरकारी स्कूलों पे काम करना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों को ऊपर उठाए बिना देश का भविष्य नहीं हो सकता, सुधर सकता। और 10 साल से मेहनत करके अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, निरंतर उनकी गाइडेंस में, और उनके मैं कहूंगा गाइडेंस और मार्गदर्शन तो है ही है, अरविंद केजरीवाल जी की सुपरविजन बहुत जबरदस्त होती है। हम लोग यहां अपने कमिटमेंट पे खड़े होते हैं या काम पे, और वो वहां चाहते हैं यहां क्यों नहीं खड़े हो। हम वहां जाके खड़े होते हैं तो वो कहते हैं वहां क्यों नहीं खड़े हो, वहां खड़े हो, वैसा काम करो। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं अपनी टीम से, कि दिल्ली के हर बच्चे को ये लगना चाहिए कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं वो दिल्ली का सबसे बेहतर स्कूल है, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया स्कूल है, वो ये चाहते हैं। उस विजन पे काम करते हुए आज दिल्ली के हजारों स्कूलों में शानदार पढ़ाई हो रही है, ऐसा मैं मानता हूं। आप भी बता सकते हैं हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी के ये यहाँ जितने पेरेंट्स हैं इसी स्कूल के, इनके आसपास के ही हैं। आपको लगता है दिल्ली के स्कूलों में, आपके बच्चों के स्कूलों में पहले के मुकाबले बेहतर व्यवस्थाएं हो गई हैं, बेहतर अच्छी बिल्डिंग मिल गई है, सुविधाएं मिल गई हैं? किस किस को लगता है बिल्डिंग मिल गई है? चलिए मैं टीचर्स के लिए भी, टीचर्स का भी एक इवेल्युएशन टेस्ट कर देता हूं, कर दें विद योर परमिशन। आप में से किस किस को लगता है कि टीचर्स और अच्छा पढ़ाने लगे हैं पिछले 10 साल में? अब ये बात टीचर्स देख लें भाई, 100% है, 100% रिजल्ट है आपका। कोई पेरेंट हाथ नीचे नहीं रखे हुए इस वक्त, सारे पेरेंट्स हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि यस टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाने लगे हैं। तो ये हम लोग एक बुनियाद रख रहे हैं। ये आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, ये केवल ईंट पत्थरों की एक बिल्डिंग नहीं है, ये मेरे, आपके, पेरेंट्स के, टीचर्स के, बच्चों के देखे हुए सपनों की बुनियाद है। आज हम सपनों का उद्घाटन कर रहे हैं कि आइए एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसको कहेंगे स्कूल, जिसको कहेंगे क्लास, लेकिन वो सपने देखने की जगह होगी, वो सपनों को सच करने की जगह होगी, सपनों की उड़ान भरने की जगह होगी। तो ये स्कूल केवल एक बिल्डिंग नहीं है ईंट पत्थरों की, ये सपनों का महल है, ये सपनों की हमारी खेल कूद की जगह, यहाँ हमारे सपने खेलेंगे, कूदेंगे, बड़े होंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर। आप सब यहाँ पर आए, आपने, और ख़ास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने, कितना 2 साल लगा लगभग है ना, कंस्ट्रक्शन में 2 साल लगा। जेल जाने से पहले मैं इसका शिलान्यास करके गया था, और जेल से आने के बाद मैं ये पहला स्कूल है जिसका उद्घाटन कर रहा हूँ। जेल में भी मैं सोचता रहता था कि 2 स्कूल मेरी विधानसभा में थे, मैं आतिशी जी को, क्योंकि मेरे बाद वो शिक्षा मंत्री बनी थी, मैं उनको मैसेज भेजता था कि मैडम मेरी विधानसभा के दोनों स्कूल जल्दी से बनवा देना, मैं बाहर आऊँ तो बने हुए मिलने चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं बाहर आया तो एक शानदार स्कूल ये बन के तैयार है, और एक शानदार स्कूल ईस्ट विनोद नगर का, मुझे लगता है इंजीनियर्स हैं क्या यहाँ पे? इंजीनियर्स हैं यहाँ? नहीं है, आई एम श्योर 1 महीने में, हाँ 1 महीने बाद हम उस स्कूल का भी उद्घाटन कर रहे होंगे। तो जब जब किसी स्कूल का उद्घाटन होता है, मुझे लगता है देश के भविष्य का उद्घाटन हो रहा है, बड़े सपनों का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का इस साथ के लिए।
इन सपनों को सच करने में सहभागी होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। तो इस तरह आप अपने हिस्से का से बना आशियाना तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। एक बार जोरदार तालियों से आइए मैडम का अभिनंदन और मैडम से अनुरोध संबोधन। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक, मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर मनीष सिसोदिया जी, हमारी एजुकेशन डायरेक्टर वेदिता रेड्डी जी, आरडी उपाध्याय जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए सभी अफसर, पूरी टीम, इलाके से आए यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिनके लिए ये सारी कवायद हो रही है, हमारे आरएस की भी मंडावली नंबर 2 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार नई स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए। यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए हैं, आप लोग जाने से पहले एक बार स्कूल की बिल्डिंग को अंदर से ज़रूर घूम के जाइएगा। हो सकता है अभी तक आपको मौका ना मिला हो, आप आके यहीं पे कुर्सी पे बैठ गए हो कार्यक्रम शुरू होने के इंतज़ार में, लेकिन जाने से पहले आप एक बार ये स्कूल बिल्डिंग को देखकर जाइएगा ज़रूर अंदर से। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं खुद दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैं दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इतनी शानदार बिल्डिंग उस प्राइवेट स्कूल की भी नहीं थी जितनी अच्छी ये बिल्डिंग आज हम अपने RSKV नंबर 2 में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 64 कमरों की ये बिल्डिंग, जिसमें 9 लैब्स हैं, चाहे वो फिजिक्स की लैब हो, बायोलॉजी की लैब हो, केमिस्ट्री की लैब हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वोकेशनल एजुकेशन की भी लैब है और बच्चों के योगा करने के लिए भी लैब है, आज जिस बिल्डिंग का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में आपके बच्चों के लिए, और ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगा, आपके बच्चों के तीसरे तल्ले पे जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है। ये है शानदार स्कूल बिल्डिंग जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि 10 साल पहले सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते थे। बताइए, सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? याद है वो 10 साल पुराने टीन टप्पर में चलने वाले सरकारी स्कूल? सर, आप उस नरेला के बच्चे की बात कर रहे थे। हो सकता है सर को भी याद हो कि नरेला के उस स्कूल में कम से कम 7 कमरे ऐसे थे जहां पे बच्चों को ना बिठा के पुराने फर्नीचर को रखा हुआ था, और एक हॉल में 6-6 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, दरी पे बैठे हुए थे। और मनीष सर ने वहां पे दरवाजे में घुसते ही कुछ दरियां उठाई और उन दरियों में से हजारों मच्छर निकल के आए थे। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। आप स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जिस टॉयलेट की इतनी दूर तक बदबू आ रही थी, क्योंकि स्कूल में क्लासरूम की कमी होती थी, उस गंदे से टॉयलेट के बाहर बच्चे फर्श पर बैठकर कॉरिडोर में पढ़ाई कर रहे होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लास में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचरों की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो ड्रॉप्स में, कभी आधार कार्ड सीडिंग में लगाई जाती थी। तो टीचर क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होते थे। ये थे दिल्ली के सरकारी स्कूल 10 साल पहले। कोई भी परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? कोई भेजना चाहता था सरकारी स्कूल में? सब अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और परिवार के पास थोड़े भी पैसे आ जाएं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे। और अगर सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे हो तो माता पिता अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे और बेटियों को टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए छोड़ देते थे।
ये थी 10 साल पहले की दिल्ली की सच्चाई। हमारे यहां भारत में कहते हैं ना कि आपकी तकदीर आपके हाथ की लकीर में लिखी हुई होती है। ये दिल्ली में एक सच्चाई बन गई थी। 3 साल की उम्र पर बच्चों की तकदीर तय हो जाती थी। अगर बच्चा एक अमीर घर से आता था, जिसके माता पिता के पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे थे, तो उसको स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता था और उसके बाद अच्छी नौकरी करता था। लेकिन अगर गरीब परिवार से आता तो एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता। आंकड़े बताते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ाई खत्म होने से पहले स्कूल छोड़ देते थे, और पढ़ाई खत्म भी हो जाए क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी, अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, कहीं किराने की दुकान पे काम करना पड़ता था, कहीं मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है, मैं ये नहीं कहती किराने की दुकान में काम करने का काम छोटा होता है, लेकिन किसी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को बराबर अवसर मिलना चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये ऐसे होने चाहिए हमारे सरकारी स्कूल। लेकिन 2015 में इस जर्जर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि 2015 में दिल्ली के लोगों ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया दिल्ली वालों ने? दिल्ली वालों ने एक 5 फुट 5 इंच के छोटे से आम आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी को वोट देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और पटपड़गंज के लोगों ने मनीष सिसोदिया जी को यहां से विधायक चुन के भेजा और शिक्षा मंत्री बनाया। ये चमत्कार किया दिल्ली वालों ने, और इसी चमत्कार का नतीजा था कि कुछ ही सालों में शिक्षा में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मनीष जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाया, आपके बच्चों के भविष्य पे लगाया, उनको अच्छे अवसर देने पे लगाया। आज भी दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जो 10 साल के बाद भी अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे लगाता है, आपके बच्चों के भविष्य पे लगाता है। जब ये बजट बढ़ना शुरू हुआ, उसके साथ साथ ये शानदार बिल्डिंग्स बनने की शुरुआत हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि देश की आजादी 1947 में हुई। 1947 से 2015 तक दिल्ली में अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने 24,000 कमरे बनाए आपके बच्चों के, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन 2015 से आज 2024 तक मात्र 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जहां 75 सालों में 24,000 कमरे बने थे, 10 सालों में 22,400 नए कमरे बन गए आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए। स्कूलों में साफ सफाई का एक ऐसा दौर चला कि जिस जिस स्कूल में गंदगी मिलती थी वहां पे टीचरों पे, प्रिंसिपल्स पे एक्शन होता था। स्कूलों में नया फर्नीचर आया, स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स आए, स्कूलों में शानदार लाइब्रेरीज खुली। ना सिर्फ इतना, जो बच्चों को जो टीचरों को हमारे बच्चे पढ़ाते, जिन बच्चों को हमारे टीचर पढ़ाते थे, उन टीचर्स को शानदार ट्रेनिंग देने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में भेजा गया, विदेश भेजा गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया, फिनलैंड भेजा गया। पहली सरकारों में सिर्फ मंत्री विदेश जाते थे, विधायक विदेश जाते थे, नेता विदेश जाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में टीचरों को विदेश भेजा गया, प्रिंसिपल्स को विदेश भेजा गया कि वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे सके। और इस सब का क्या नतीजा हुआ?
इस सब का नतीजा हम दे सकते हैं कि पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नतीजे। इसका नतीजा हम देख सकते हैं कि इस साल और पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT, JEE, नीट का एग्जाम पास करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। यह है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। इस साल में ही सिर्फ 2200 बच्चों ने JEE और नीट का एग्जाम क्लियर किया और मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। दिल्ली अब एक इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। देश में यह सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। पिछले 4 साल में 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। यह है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। तो बताइए, यहां पे इतने सारे माता पिता बैठे हैं, क्या आप चाहते हैं ये काम चलता रहे कि नहीं चलता रहे? कौन कौन चाहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसे ही काम चलता रहे? दोनों हाथ खड़े करके दिखा दीजिए और मीडिया वाले भी दिखा दें कि दिल्ली के माता पिता चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति इसी तेजी से आगे बढ़ती रहे जिस तरह पिछले 10 साल से चलती आ रही है। लेकिन ये शिक्षा क्रांति आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये आपके हाथ में है। देखिए, 10 साल हो गए। आपको पता है कि हर 5 साल के बाद हमें आपके बीच आना होता है, ये पूछने के लिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे, और आप तय करते हैं कि आप हमें वापस लाएंगे कि नहीं इस काम को करने के लिए। तो ये शिक्षा क्रांति आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये अब मेरे हाथ में नहीं है, ये मनीष जी, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है। ये शिक्षा क्रांति आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये आप लोगों के हाथ में है, हमारे बच्चों के माता पिता के हाथ में है, जो सारी हमारी बहनें बैठी हैं आप सबके हाथ में है। तो क्या चाहते हैं आप? शिक्षा क्रांति आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो बढ़ाएंगे आप लोग कि नहीं बढ़ाएंगे? एक बात और बता दूं आपको, देखिए, हमारे जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, शिक्षा पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, फ्री शिक्षा देने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं जी बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। और आप देखिए, इन पार्टियों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में। आप कोई एक राज्य बता दीजिए जहां पे ऐसे शानदार सरकारी स्कूल हो। आपको एक भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा। वहां पर 3 टप्पर में स्कूल चलते हैं, वहां पर टूटे फूटे स्कूल चलते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जितने सरकारी स्कूल हैं उनको भी बंद कर रही हैं ये पार्टियां। गुजरात में 8000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बिहार में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, आज तो हम यहाँ पे इस नई बिल्डिंग का सरकारी स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, पता चला दूसरी पार्टियां आ गई तो इसको भी प्राइवेट वालों को दे दिया और कहेंगे कि यहाँ पे महंगी महंगी फीस दे के आइए। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले, तो अब ये अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य देना हम लोगों के हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। अब आपको ये तय करना है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।